बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 की मैथ का यूनिट नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो यूनिट का नेम है मेरे पास सिमिलर फिगर। सबसे पहले हम सिमिलैरिटी का कंसेप्ट देखते हैं। ये सिमिलैरिटी का कंसेप्ट बहुत पुराना है, ये कदीम यूनान से शुरू हुआ था। ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने जियोमेट्री के बुनियादी असूल बनाए थे। इसने अपनी किताब द एलिमेंट में सिमिलर ट्राइएंगल्स और पॉलीगॉन्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। आज भी सिमिलैरिटी का कंसेप्ट है जियोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और अलजबरा में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि हमारे पास सिमिलर फिगर क्या होती है। सिमिलर फिगर वो फिगर होते हैं जिनकी हमारे पास शेप क्या हो, सेम होनी चाहिए, उसके अलावा एंगल्स सेम होने चाहिए और इसके साथ साथ क्रॉसपोंडिंग रेशियो भी सेम होनी चाहिए। ये तीन चीजें होंगी तो जो शेप होगी वो हमारे पास क्या होगी, सिमिलर फिगर होगी। अब यहाँ पे ये पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के अंदर। पॉइंट नंबर 1 दिया गया, साथ में यहाँ पे हमें पॉइंट 2 और पॉइंट 3 बताया गया। इन्हीं पॉइंट्स के अंदर ये तीन बातें की थी कि शेप सेम होनी चाहिए, हमारे पास एंगल सेम हो, साइज सेम होना जरूरी नहीं है, साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखें, साइज ये बड़ी ट्राइंगल है, ये छोटी ट्राइंगल है, लेकिन बात क्या हो रही है कि एंगल भी सेम हो, करस्पॉन्डिंग रेशियो भी सेम हो, तब जाके ये क्या होंगे, सिमिलर फिगर्स होंगे। स्टूडेंट, अगर ये आइडेंटिफिकेशन हो रही है तो हम कहेंगे ये सिमिलर फिगर है, अदरवाइज वो सिमिलर फिगर नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारे पास पॉलीगॉन्स क्या होती है। तो स्टूडेंट, तीन या तीन से ज्यादा बंद साइड्स वाली शेप्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पॉलीगॉन्स कहते हैं। यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर पॉलीगॉन्स को बताया गया है। तीन या तीन से ज्यादा साइड्स वाली बंद शेप्स को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन्स कहते हैं। जैसे हमारे पास ट्राइएंगल है, उसके बाद पेंटागन है, हेक्सागन है, ये एग्जांपल सारी की सारी क्या है, मेरे पास पॉलीगॉन्स की है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह अब हमने दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होती हैं वो भी देखा। एक तो उनके पास क्या होनी चाहिए, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, यानी एक फिगर का पहला एंगल दूसरे फिगर के पहले एंगल के इक्वल होने चाहिए। जैसे ये देखें, ये एंगल और ये एंगल, इधर से ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, अगर ये दो फिगर्स के अंदर दो एंगल सेम आ रहे हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या होगा, इक्वल होगा हमारे पास। तो एक तो कंसेप्ट ये है कि एंगल सेम होनी चाहिए। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो प्रोपोर्शंस लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखें, अब इसने प्रोपोर्शन इस साइड की इस साइड से, यानी जो साइड है उसी साइड से ही लेनी है। बेस की बेस से, परपेंडिकुलर की परपेंडिकुलर की के साथ, हेपोटेनियस की हेपोटेनियस के साथ। अब ए बी की ई एफ के साथ ली हुई है, इसी तरह ए सी की ई जी के साथ ली हुई है, तो उनकी प्रोपोर्शन भी क्या आ गई, मेरे पास रेशो सेम आ गई। अगर यही कंसेप्ट आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होंगी, सिमिलर फिगर होंगी। आई होप आपको सिमिलर फिगर की समझ आ गई है। अब हम अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं ताकि हम देख सके कि जो शेप्स दी गई है वो सिमिलर फिगर है या नहीं है। अब स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 है मेरे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ये कहा गया, फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। ये दो सॉलिड शेप दी गई है, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। अब उसने कहा जो लेंथ है वो हमें सेंटीमीटर के अंदर दी गई है। अब देखें, हमने इस साइड को इस साइड के साथ लेना है, इस साइड को इस साइड के साथ कंपेयर करना है और इस साइड को इस साइड के साथ कंपेयर करना है। जो साइड पहली शेप की ले रहे हो वही साइड हमने दूसरी शेप की लेनी है, या इस साइड की जो शेप ले रहे हो, शेप की साइड ले रहे हो तो इस शेप की वही साइड लेनी है। तब जाके हमने क्या करना है, क्रॉसपोंडिंग रेशियो निकालनी है। अब चलिए स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इसकी हम क्रॉसपोंडिंग रेशियो निकालते हैं। क्या देखते हैं ये सिमिलर फिगर है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे, ये मेरे पास क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखने हैं द रेशियो ऑफ द क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ द सॉलिड, द रेशियो ऑफ द रेशियो of the corresponding sides। अब वो साइड ऑफ द सॉलिड, यानी सॉलिड शेप थी ना हमारे पास, हमने उसकी क्या करनी है, corresponding साइड्स लेनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, अब अगर ये साइड ले रहा हूं तो 4 है, इधर से ये साइड लूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं 4/6 हो जाएगी, इज इक्वल टू। अब देखें स्टूडेंट्स, अब इधर से ये वाली साइड 3, इधर से ये मेरे पास आ गई 4.5।
अब हमने साइड जो यहां से ले रहे हैं इस फिगर से भी वही साइड लेनी है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी 3/4.5 इज इक्वल टू, अब लास्ट मेरे पास जो साइड बची है ये 5 है, इधर से मेरे पास क्या है 7.5 है, ये क्या हो जाएगी 5/7.5। या तो स्टूडेंट्स आप ये साइड इधर से लेंगे तो इधर से भी वही साइड लेंगे, आपकी मर्जी इधर से शुरू करें या आपकी मर्जी इधर से शुरू करें, हमने यहां से इस साइड पे गए थे ना, तो इस वजह से हमारे पास जो रेशियो बनी वो ये वाली बनी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें, इसको जब मैं डिवाइड करता हूँ 2 पे तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 2/3 आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास पॉइंट्स के अंदर है, अगर मैं पॉइंट्स खत्म करूं ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा 45, क्योंकि हमने डेसिमल उड़ा देना है। 15 2 जा 30, 15 3 जा 20, 45, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसी तरह आप इससे भी करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2/3 होगा। ऊपर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 75। 25 पे डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 25 पे डिवाइड करोगे तो मेरे पास 3 आएगा, तो 2/3 आ गई। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने देखा जो क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो ली वो साइड्स की क्या आ रही है सेम आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं ये मेरे पास क्या है सिमिलर फिगर है। तो एंड के अंदर हमने लिख देना है एज द रेशियो ऑफ द साइड्स, एज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, क्या है मेरे पास स्टूडेंट्स आर इक्वल है वो मेरे पास, सो दी साइड्स आर सिमिलर, सो दी साइड्स आर सिमिलर, तो मेरे पास शेप्स क्या होंगी स्टूडेंट्स वो मेरे पास सिमिलर होंगी। आई होप आपको सिमिलैरिटी का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। एक तो हम क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो चेक करते हैं, दूसरा हम चेक करने के लिए क्या करते हैं उसके एंगल देखते हैं कि सेम है या नहीं है। हमने इसमें क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो चेक की वो सेम आ रही, तो हमने कहा वो हमारे पास क्या है सिमिलर फिगर है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी द साइड्स आर गिवन एज मेजरमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर। अब ये ट्राइंगल है उसकी तीनों साइड हमें दी गई है, इसी तरह दूसरी ट्राइंगल है डी एफ उसकी भी तीनों साइड दी गई है। हमने प्रूव करना है ये सिमिलर है या नहीं है। बुक के ऊपर आ जाए तो मुझे यहाँ पे देखिए ये दो शेप दी गई है ट्राइंगल्स की, एक ये है एक ये है, इनकी हमें क्या बता दी गई साइड्स बता दी गई। हमने ये चेक करना है कि ये सिमिलर ट्राइंगल है या नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके एंगल सेम आ रही है। अब हम इसकी जस्ट रेशियो चेक करते हैं क्या रेशियो इनकी सेम आ रही है। अगर रेशियो सेम आ रही है तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है सिमिलर फिगर है। अब हम क्या करेंगे इधर से ए बी को, इधर से ए डी को, इधर से ए एफ को, इधर से बी सी को, इधर से ए सी, इधर से एफ डी को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, इनकी रेशियो लेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं इसकी रेशियो लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे रेशियो ले रहा हूं इस क्वेश्चन की, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग sides of the triangle। अब हमने क्या करना है क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो लेनी है। ए बी सी है मेरे पास एक, और दूसरी मेरे पास स्टूडेंट्स क्या है डी डी है, और ई और एफ, डी ई एफ एक ट्राइंगल मेरे पास ये है। अब हमें उनकी जो वैल्यूज थी वो हमें बता दी गई है। अब ये देखें अगर मैं मेजरमेंट ऑफ ए बी ले रहा हूं तो इधर से मेजरमेंट ऑफ ई डी लूंगा, ई डी को ही लूंगा ना, मेरे पास ये आ जाएगी। अब यहां पे मैं लिखता हूं मेजरमेंट ऑफ ए बी, इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा ई डी आ जाएगा। मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर क्या आ जाएगा मेरे पास मेजरमेंट ऑफ ईडी। हम उसी साइड को उसी साइड के साथ ही कंपेयर करते हैं। अब ये देखिए बीसी ले रहा हूं तो इधर से एफ ई लूंगा, मेजरमेंट ऑफ बीसी ओवर क्या हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ ई एफ या एफ ई, जो आपकी मर्जी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। अब लास्ट साइड मेरे बच रही है मेरे पास ए सी एंड एफ डी, तो यहां पे मैं लिखूंगा मेजरमेंट ऑफ ए सी ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास मेजरमेंट ऑफ एफ डी, ये मेरे पास आ गए मेजरमेंट ऑफ एफ डी। तो इस तरह हमने क्या की इन सब की जो क्रॉसपॉन्डिंग रेशियो थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब ए बी की मुझे वैल्यू दी गई है वो यहाँ पे हम देखते हैं मेरे पास कितना है 9 है। ए बी की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास कितना है यहाँ पे 9 दी गई है। ए बी की मेरे पास 6 है, सॉरी स्टूडेंट्स ए बी की मेरे पास कितनी है 6 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 ओवर ई डी की देखेंगे मेरे पास कितनी दी गई है ई डी की, यहाँ पे ई डी की मेरे पास दी गई है स्टूडेंट्स ई डी
वो दी गया मेरे पास 10.5। तो हम क्या लिखेंगे, 10.5 लिखेंगे यहाँ पे। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 10.5 इज इक्वल टू, अब बी सी और ई एफ की देखते हैं। बी सी, यहाँ पे मेरे पास बी सी की दी गया 9 और ई एफ की मेरे पास दी गया 15.75। 9/15.75, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9/15.75 इज इक्वल टू ए सी और एफ डी की। अब ए सी की मेरे पास दी गई है स्टूडेंट वो 12 है, इधर से एफ डी की मेरे पास है 21। तो यहाँ पे मैं राइट कर लूंगा 12/21। तो ये मेरे पास आ गई। अब स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास इसका भी आंसर 4/7 आएगा, इसका भी आंसर 4/7 आएगा, इसका भी आंसर मेरे पास क्या आएगा, 4/7 आएगा। अब डेसिमल खत्म करोगे ऊपर 0 लगाओगे, यहाँ पे डेसिमल खत्म करोगे ऊपर 2 0 लगाओगे, डिवाइड करके आप आंसर लगाओगे। ये तो सिंपल है, मैं इसको लिख सकता हूँ 3 4 12, 3 7 मेरे पास 21 हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास क्रॉसपोंडिंग रेशियो क्या आ गई, सेम आ गई। तो हम लिख सकते हैं रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स आर इक्वल, सो द ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ आर सिमिलर। मेरे पास क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे, डी ई एफ। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई होगी, जिसके अंदर हमने क्या किया था, सिमिलर फिगर्स को प्रूव किया था। क्या ये ट्राइंगल को, क्या ये ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर है या नहीं है, हमने उनकी क्रॉसपोंडिंग रेशियो ली, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, सिमिलर आ गया उसकी क्रॉसपोंडिंग रेशियो। तो हमने कहा पहले ट्राइंगल यानी ए बी सी सिमिलर है दूसरी ट्राइंगल डी ई एफ के। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट। ये तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर। अब मुझे दो ट्रायंगल्स दी गई हैं, ए बी सी डी ई एफ। अब ए बी की मुझे लेंथ दी गई है, ए सी की भी दी गई है, बी सी की भी दी गई है। डी ई एफ जो दूसरी ट्रायंगल है उसकी डी ई की लेंथ दी गई है। हमने डी एफ और ई एफ की लेंथ फाइंड करके बतानी है। अगर आप बुक पे आ जाओ तो यहाँ पे हमें शेप्स बना के दी गई है, ये देखें हमने। अब ये इस बड़ी ट्रायंगल की हमारे पास तो लेंथ दी गई है, अब हमें डी ई की भी दी गई है। हमने फाइंड क्या करना है, डी एफ की, और इधर से हम फाइंड करना है ई। ये मेरे पास डी एफ ये हो जाएगा, सॉरी डी एफ ये हो जाएगा, इधर से हमने ई एफ की फाइंड करके देनी है। दो साइड्स की लेंथ हमने फाइंड करके देनी है। उसी तरह हमने साइड्स को साइड के साथ कंपेयर करना है, क्रॉसपोंडिंग रेशियो जैसे करते थे। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, आगे देखते हैं कि अननोन वैल्यूज को नॉन वैल्यूज के साथ किस तरह कंपेयर करके हम अपनी वैल्यूज निकालते हैं। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, इधर से ए बी और इधर से ई डी, ये साइड इधर से ये साइड, मैं अब इस साइड पे जा रहा हूं, इस ट्राइंगल से इस ट्राइंगल की तरफ। ए बी इधर से ओवर में क्या हो जाएगा मेरे पास, ई डी हो जाएगा। या आप पहले लिखना चाहो इधर से ये लिख लो ई डी ओवर ए बी, या आप इस साइड से इस साइड की तरफ जाओ या इससे इस साइड की तरफ जाओ, आपकी मर्जी। अब हम लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ ई डी ओवर मेजरमेंट ऑफ ए बी। ये मेरे पास क्या हो जाएंगी, दो साइड्स हो जाएंगी। मेजरमेंट ऑफ ई डी ओवर मेजरमेंट ऑफ ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इधर से मेरे पास क्या है, इधर से मेरे पास है डी एफ ये, और इधर से मेरे पास ये क्या है, ए सी। अब हम इस साइड की रेशो ले रहे हैं। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी एफ हो जाएगा, इधर से मेरे के पास क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। मेजरमेंट ऑफ डी एफ ओवर में क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू। अब हमारे पास लास्ट साइड रह गई थी, हम उसको भी कंपेयर कर लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ ई एफ ओवर मेजरमेंट ऑफ सी बी, मेजरमेंट ऑफ ई एफ ओवर मेजरमेंट ऑफ सी बी। अब ये हमने साइड की रेशो ले ली। अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करते हैं स्टूडेंट्स। ईडी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कहीं पे दी गई है। ईडी की वैल्यू मेरे पास 6 सेंटीमीटर है, वो दी गई है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 6 ओवर। अब ए बी की मेरे पास कितनी दी गई है, 12 इज इक्वल टू डी एफ। हमने क्या करना था, फाइंड करना था। ए सी की मेरे पास यहाँ पे दी गई है, वो मेरे पास कितना है, 20 है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेजरमेंट ऑफ डी एफ ओवर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे ई एफ भी हमने फाइंड करना था, मेजरमेंट ऑफ ई एफ ओवर। अब मेजरमेंट ऑफ सी बी की जो वैल्यू यानी सी बी या बी सी आप कह सकते हो, वो मेरे पास कितना है, 16 है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, इसको भी हमने फाइंड करना है, इसको भी हमने फाइंड करना है। अब ये तो नोन है, लेकिन ये भी अननोन है, ये भी अननोन है। तो हम लिख सकते हैं नोन को
कंपेयर करता है अननोन के साथ। तो यहाँ पे ऐसे लिख लो 6/12 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी एफ ओवर क्या हो जाएगा 20। इधर से हमारे पास क्या हो जाएगा 6/12 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ई एफ ओवर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। हमने क्या नॉन को अननोन के साथ कंपेयर कर लिया, तो यहां पे हम इजिली डी एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये 20 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं लिख सकता हूँ मेजरमेंट ऑफ डी एफ इज इक्वल टू 6/12 मल्टीप्लाई बाई 20। अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं मेरे पास आंसर क्या आता है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए 3 को 3 टाइम पढ़े, 4 3 12, 4 5 मेरे पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 2 6। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो मेजरमेंट ऑफ डी एफ का जो मेरे पास आंसर आता है वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर आता है। तो इस तरह हमने डी एफ की साइड पॉइंट कर ली। अब हम ई एफ की करते हैं। ये 16 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई एफ इज इक्वल टू 6/12 मल्टीप्लाई बाई 16। अब फिर 4 के टेबल पे चलते हैं, 4 3 12, 4 4 मेरे पास क्या हो जाए 16, 3 2 6। तो इस साइड से मेरे पास 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, मेजरमेंट ऑफ ई एफ का जो आंसर आया स्टूडेंट्स वो मेरे पास कितना आ गया 8 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, नॉन वैल्यू को अननोन वैल्यू के साथ कंपेयर करके हमने अननोन वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो मेरे पास डी एफ की जो साइड आई वो 10 सेंटीमीटर आई, ई एफ की जो साइड आई वो मेरे पास 8 सेंटीमीटर आई। आई होप स्टूडेंट्स आपको सिमिलर फिगर की समझ आ गई होगी कि हमने क्या करना है। सबसे पहले हमने शेप्स को देखना है, शेप्स के एंगल्स को देखना है, फिर क्रॉसपोंडिंग रेशियो लेनी है। अगर सेम आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास सिमिलर फिगर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें शेप्स दी गई है, हमने क्या करना है यहाँ से एक्स फाइंड करना है। अब फर्स्ट शेप को देखिए, एक ट्रायंगल मेरे पास ई सी डी बन रही है, दूसरी ट्रायंगल मेरे पास ई बी एंड ए बन रही है। हमने यहाँ से क्या करना है एक्स फाइंड करना है। अगर आप देखें ए बी ये वाली साइड, इधर से सी डी, अगर हम इनकी क्रॉसपोंडिंग रेशियो ले तो क्या हो जाएगा ए बी ओवर क्या हो जाएगा सी डी। इधर से मेरे पास ए ई, इधर से मेरे पास सी ई हो जाएगा। तो इन दो साइड्स को हम कंपेयर करके अपने एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने इस एक्स की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स मेरे पास दो ट्रायंगल दी गई थी, ए बी ई सिमिलर है सी डी ई के। तो हमने कहा सो द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इक्वल। मेजरमेंट ऑफ ए बी ओवर क्या हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ सी डी। अब हमने यहाँ पे यही बात की थी ना, ए बी ओवर क्या हो जाएगा सी डी के। इसी तरह दूसरी ए ई एंड ई सी, ये देखें ए ई एंड ई सी, तो ये इसके साइड से क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इसकी क्रॉसपोंडिंग रेशियो ली। यहाँ पे हमने ए बी मेरे पास क्या था एक्स था, सी डी मेरे पास क्या था 1.2 था। इसी तरह ए ई 7.5 था और ई सी मेरे पास क्या था 3 था। ये सारी वैल्यूज आपको बुक के ऊपर इस डायग्राम के अंदर दी गई है। ये देखें 3 7.5 एक्स एंड 1.2। तो हमने क्या करना है एक्स फाइंड करना है। अब ये 1.2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर पे आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर आया एक्स का 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने एक्स की क्या कर ली वैल्यू फाइंड कर ली। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट हमने क्या करना है इनकी क्रॉसपोंडिंग रेशियो फाइंड करनी है, उसी से हमने क्या करना है एक्स को फाइंड करना है। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ जाएगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 मेरे पास यहाँ पे बुक पे आ जाए तो ये शेप्स दी गई है, दो ट्राइंगल्स है ई बी एंड एफ, एक है मेरे पास सी डी एंड बी। अगर ये दो ट्राइंगल्स है इस तरह, ये ई एफ पैरेलल है किसके सी डी के, यानी ये पूरी ट्राइंगल इसके क्या है पैरेलल है, इसके ये वाला हिस्सा इसके पैरेलल है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये देखें स्टूडेंट्स, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल इट डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशियो। अब हमने क्या करना है, अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं बी ई को डिवाइड कर सकते हैं किसके ऊपर ई सी के ऊपर। इसी तरह बी एफ को डिवाइड कर सकते हैं किसके ऊपर एफ डी के ऊपर। यहाँ पे यही बात कर रहा है इट डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा ई एफ पैरेलल है किसके सी डी के। अब नीचे देखे मैंने यहाँ पे लिखा मेजरमेंट ऑफ बी ई, ये वाला बी ई डिवाइड हो रहा है किस पे ई सी पे, इज इक्वल टू बी एफ डिवाइड हो रहा है किस पे एफ डी पे। अब हमने यहाँ पे क्या करना है वैल्यूज पुट करनी है। बी ई मेरे पास कितना दिया गया 6, ई सी मेरे पास कितना दिया गया एक्स दिया गया। इसी तरह बी एफ मेरे पास कितना है 8 है, एफ डी मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स 3 है। अब यहां से हम क्या करते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से।
3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 आ जाएगा, x 8 से मल्टीप्लाई होके 8x आ जाएगा, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास x का आंसर आ गया 2.25 सेंटीमीटर। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीके हमने इनको क्या करना है, इनकी क्रॉसपोंडिंग रेशियो ले लो, या आप जो आपको डायग्राम दी गया उसी के मुताबिक आप उनको क्या करें, सॉल्व करें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आपको पार्ट 2 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 3 है, दो ट्राई एंगल दी गई है CED, सिमिलर है किसके, EFG के। उसी तरह हमने क्या करना है, शो द रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड विल बी इक्वल। हमने क्या करना है, क्रॉसपोंडिंग साइड लेनी है। ये देखिए, ये मेरे पास क्या दिया गया, शेप दी गई है थर्ड की। अब CD किसकी, इसकी क्रॉसपोंडिंग रेशियो किसके साथ है, इस वाली साइड के साथ। ये देखिए, ये साइड और ये साइड, ये क्या हो जाएगी, FG हो जाएगी ना। हमने यहाँ पे ये लिया CD ओवर FG। इधर से मेरे पास DE है और इधर से मेरे पास GE है, ये वाली साइड से आ जाएगी। ये देखें, DE ओवर CG। अब हमने क्या किया, ये वैल्यूज पुट किया। इधर से CD मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, x था, मैंने x पुट कर दिया। इधर से FG मेरे पास 2.1 था, मैंने 2.1 पुट कर दिया। DE की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 2.5, और EG की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 2.4 थी। अब हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, या क्रॉस मल्टीप्लाई ना भी करें तो 2.1 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x मेरे पास यहाँ पे अकेला बच गया। तो इस तरह हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, x का 2.187। तो अप्रोक्सीमेटली हमने लिख दिया 2.19 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह हमने क्या किया, अननोन वैल्यूज यानी जो x है हमने उसको क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, सिमिलर फिगर्स के। बस आपको तीन चीजों का पता होना चाहिए, एक तो करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होनी चाहिए, दूसरा एंगल सेम होने चाहिए, और डिफरेंट मैटर जो साइज है वो मैटर नहीं करता, वो डिफरेंट हो सकता है, छोटा या बड़ा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 की समझ आ गई होगी। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, अ प्लैंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अपस्टेयर। अब हमें एक लकड़ी का तख्ता दिया गया है सीढ़ियों के साथ, that 20 centimeter wide and 16 centimeter deep, a rectangular box of height 8 centimeter and width is x centimeter is placed on a stair under the plank, find the value of x। अब हमारे पास स्टेयर्स है यानी सीढ़ियों के स्टेप्स है, और ये एक प्लैंक यानी लकड़ी का तख्ता रखा गया हुआ वहां पे सीढ़ियों के नीचे हमें। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सीढ़ी है, उसके नीचे ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स दिया गया, ये मेरे पास एक सीढ़ी का तख्ता है, इसे एक स्टेप मान लेते हैं। वो यहाँ पे यही बात कर रहा है। अब हमारे पास उसकी जो 20 सेंटीमीटर वाइड और 20 सेंटीमीटर डीप यानी उसकी हमें विड्थ और हाइट बताई गई है। रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 8 सेंटीमीटर। अब जो हमने जिसको रेक्टेंगुलर बॉक्स को एक स्टेप माना था, उसको हमने एक जो हमारे पास उसकी हाइट थी 8 सेंटीमीटर थी और विड्थ हमारे पास की थी x सेंटीमीटर थी। अब नेक्स्ट कह रहा है कि अप स्टेयर अंडर द प्लैंक फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने ये x फाइंड करना है। अब यहां पे देखें तो मेरे पास ट्राइंगल 3 बन रही है, एक ये और एक ये बड़ी वाली। लेकिन हमने एक्स फाइंड करना, तो एक ये ट्राइंगल लेनी है और एक ये बड़े वाली ट्राइंगल लेनी है। अब हम क्या करते हैं, हम यहां से अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये मैं ट्राइंगल लिखता हूं ABC, सिमिलर है किसके, इस CE और D के, CE और D के, ये मेरे पास क्या आ रही है, सिमिलर आ रही है। अब हमने क्या करना है, यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप यहां पे आ जाए तो यहां पे मैंने एक बड़ी ट्राइंगल ली हुई है और ये CDE ये मेरे पास दूसरी ट्राइंगल है। ये देखिए CD और E ये मेरे पास एक ट्राइंगल ये हो गई, एक AB और C हो गई, दो बड़ी ट्राइंगल्स हो गई। हम लिखेंगे सो द रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड्स विल बी इक्वल। अब हमने क्या करना है, इनकी क्रॉसपोंडिंग जो रेशियो है अपने वो लेनी है, इक्वल होगी, तब हमारे पास x का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखे स्टूडेंट्स, मेरे पास ये AB, इधर से ये AB आ जाएगा, इधर से ये देखें ये वाली साइड, हम साइड की रेशियो लेते थे ना, AB और इधर से मेरे पास DE आ जाएगा, AB और DE इसकी साइड ये बराबर हो जाएगी। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप ये BC लिख लो पहले, और इधर से ये वाली साइड ट्राइंगल की CE हो जाएगी। इधर से ये देखें BC हो गई ना, या CB कह सकते हो। एक ये ट्राइंगल है और दूसरी ट्राइंगल ये है। अब अगर इसकी ये साइड ले रही है BC की एक ट्राइंगल की, तो दूसरी ट्राइंगल की CE होगी ना, तो यहाँ पे मैंने वही बात की कि ये BC ओवर CE यानी हमने एक क्रॉसपोंडिंग रेशियो ले ली इसकी। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है, ये AB लेना है,
इधर से मेरे पास क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा या डी ई हो जाएगा, ये साइड और ये साइड। हमने बड़ी ट्रायंगल की ए बी वाली साइड ली और छोटी ट्रायंगल की डी ई वाली साइड ली, तो मैंने यहाँ पे वही मेंशन कर दिया। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जो बी सी था वो मुझे दिया गया था, कितना था, ये टोटल 16 सेंटीमीटर, उसकी हाइट बताई गई थी, वो हमने यहाँ पे लिख ली, वो मेरे पास 16 सेंटीमीटर है। अब सीई, अब ये सीई सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। वो कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखें, अब बीई ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो बीई भी मेरे पास क्या होगा, 8 सेंटीमीटर होगा, या ई बी कह सकते हो। अब हमने क्या करना है, इस बड़ी ट्राइंगल में से इसको निकाल के हम ईसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो हमने यहाँ पे निकाली हुई है। देखें, मेजरमेंट ऑफ ई बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ डी ई, यानी जो ई बी है वो किसके इक्वल है, मेरे पास डी ई के इक्वल है। वो मेरे पास किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे वही लिख सकता हूँ, यहाँ पे ये देखें, मेजरमेंट ऑफ सी ई, यानी जो मेरे पास सी ई है इज इक्वल टू, वो किसके इक्वल है, मेजरमेंट ऑफ सी बी बड़ी के, और उसमें से हमने माइनस कर देना किसको, ई बी को। यहां से देखें, हमने इस सी बी जो मेरे पास सी बी है ना, ये सी ई हम फाइंड करना चाहते हैं। इस सी ई को हम कैसे फाइंड करेंगे, इस टोटल लेंथ में से हम ई बी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब सी ई मैंने लिखा, यहाँ पे जो टोटल साइड थी वो मेरे पास क्या थी, सी बी थी, हमने मैनेज करना है किसको, ई बी को। अब टोटल मेरे पास देखिए 16 थी और ई बी की जो थी वो मेरे पास क्या थी, 8 थी। तो मेरे पास यहाँ पे सी ई की जो लेंथ आई वो मेरे पास कितना आई, 8 सेंटीमीटर आई। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सी ई की वैल्यू फाइंड कर ली, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, वो मेरे पास कितनी आ गई, 8 आ गई। अब ए बी मेरे पास दिया गया, वो कितना है, मेरे पास 20 सेंटीमीटर है। ओवर में देखे तो डी ई मेरे पास क्या है, एक्स है, यहां से लेके यहां तक ये मेरे पास क्या आ गया स्टूडेंट, एक्स आ गया। अब हमने क्या किया, यहां से एक्स फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देने इसको इसके साथ। अब देखिए ये 16x हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 20 को 8 के साथ 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड किया तो मेरे पास एक्स का आंसर क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से, बस ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें हमें 3 ट्राइंगल दी गई थी, हमने एक्स फाइंड करना था, तो सबसे पहले हमें सीई की भी वैल्यू फाइंड करनी पड़ गई। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी कि हमने एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड की। वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, हमने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो फाइंड करके अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड की। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।